मरियम के पास लेकर जाएंगे। और माता हमेशा अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है, तो आज भी हम माता से याचना करेंगे कि माँ मरियम, आप हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारी हर एक जो भी हमारे परिवार की परेशानी है, जो भी हमारी चिंता है, हमारे रोग हैं, हे माँ, उसके लिए अपने पुत्र से प्रार्थना कीजिए। तो अभी हम माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए जपमाला करेंगे। सब कोई अपने हाथ में जपमाला लेगा। आपके सबके पास है जपमाला? सबके पास है, तो अब जब भी आते हैं जपमाला साथ में लेके आइएगा। तो अभी हम माता मरियम की मध्यस्थता मांगेंगे। हम क्रूस का चिन्ह बनाएंगे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्रेरितों का धर्म सार, हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में भी हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता जिनके दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा और शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं, आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, महिमा के 5 भेद में से पहला भेद, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त मृतकों में से तीसरे दिन बड़ी महिमा और सामर्थ्य के साथ जी उठते हैं। तो इस भेद में हम माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए एक एक व्यक्ति को माता मरियम के हाथों में सौंपेंगे और माता से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, हमारी हर एक जरूरत और हर एक आवश्यकता के लिए, हमारे परिवारों के लिए माँ अपने पुत्र से प्रार्थना कीजिए। यहाँ पे जो भी रोगी हैं, जो बहुत ही विश्वास के साथ प्रभु यहाँ आए हैं, प्रभु अपना चिन्ह और चमत्कार कीजिए। प्रभु अपना स्वर्ग खोल कर प्रभु पवित्र आत्मा एक एक के ऊपर उड़ाल दीजिए। प्रभु जी पूरे प्रभु कार्यक्रम को, जो भी प्रभु जो कृपा संग एक ही कार्य में प्रभु आपका पवित्र आत्मा उतरने पाए। प्रभु यहाँ भी पवित्र आत्मा का महान अभिषेक मिलने के लिए, चिन्ह और चमत्कार होने के लिए, हर एक का विश्वास बढ़ने के लिए, हे माँ मरियम, हम आपसे प्रार्थना करते हैं जैसे काना में आपने अपने पुत्र से प्रार्थना की, हमारे एक एक व्यक्ति के लिए हे माँ
यीशु की सब लोग हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी महिमा हो, यीशु तेरी आराधना हो। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, उसकी संगति में आके उनसे प्रार्थना करें, उनके साधना में हम प्रार्थना करें। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। इस सत्संग को आज हम प्रभु यीशु के हाथ में समर्पित करते हैं, अपने आप को, अपने जीवन को, अपने सब कुछ को उस प्रभु के हाथ में देते हैं, ताकि वो हमारा विश्वास और भी मजबूत कर सके और हमारे जीवन से हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। तेरा सिंहासन, तेरी आत्मा
गाइए यीशुआ मेरे मन में समा। सब मिलकर एक साथ यीशुआ। अपनी आवाज में प्रभु को पुकारे यीशुआ मेरे दिल में समा। गाइए यीशुआ। यीशुआ मेरे मन में पूरे विश्वास के साथ मेरे मन में समा। सब लोग आइए यीशुआ मेरे मन में समा। यीशुआ मेरे मन में समा। आइए स्तुति करें हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलेंगे हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। प्रभु यीशु तेरी आराधना हो। हालेलुया। सबको फिर से एक बार जय यीशु की। आप सब कैसे हैं? ठीक है, अच्छे हैं? कैसा चल रहा है आप लोगों का जीवन? अच्छा चल रहा है? खुश है? कैसे खुश है? किसमें खुश है? प्रभु यीशु में। हमें दिन प्रतिदिन किसमें खुश रहना है? प्रभु यीशु में। हालेलुया 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 हालेलुया। थोड़ा सा मुझे कमी लगती है जो कि जब हम स्तुति करते हैं, अपने हाथों को उठा के स्तुति करते हैं, हम जानते हैं हम सब पापी हैं, हम सब ने पाप किया है और हम रोज पाप करते हैं, पर हमें एक मौका मिलता है प्रभु के पास आने का, जब हम अपने आप को प्रभु यीशु के सामने समर्पित करते हैं। और हम कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? किसी ने सोचा? हालेलुया हालेलुया। अच्छा ठीक है, आज हम वैसे ही करेंगे। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, जैसे हम सिखाते रहते हैं, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। आप लोग को ना अपना मुंह खोलना है। जैसे हम किसी से बात करते हैं, चिल्लाते हैं, तब हमारी आवाज कितनी तेज होती है, पर जब हम प्रभु यीशु के करीब आते हैं और जब हमें उस समय प्रभु यीशु को जो आवाज देनी है, उस समय हम थोड़ा सा कमी हो जाते हैं। हालेलुया हालेलुया का मतलब सबको पता है? सबको पता है? किसको नहीं पता? हालेलुया का मतलब होता है प्रभु की स्तुति, और ये भाषा स्वर्ग में बोली जाने वाली भाषा है। हालेलुया हालेलुया। कि हम कितने सौभाग्य हैं कि हम यहाँ पे प्रभु के भवन में खड़े होकर उसकी स्तुति कर रहे हैं और उसका नाम ले रहे हैं और इस शब्द को दोहरा रहे हैं। और कितने ही लोग अभी अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं, अपने जीवन काल में चल रहे हैं। वैसे ही आज हमें प्रभु यीशु बदलने के लिए ये शब्द दे रहा है हालेलुया। सब लोग मिलकर बोलेंगे हालेलुया। जब हम लोग दोनों हाथों को उठाते हैं और जब हम स्तुति करते हैं, अपनी आंखों को बंद करना है और अपने आसपास, अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं सोचना।
ताकि मैं भरपूर से उस प्रभु यीशु को स्तुति दे सकूं। हालेलुया। आज ये करेंगे आप? करेंगे? करेंगे? अपने दोनों हाथों को उठाएंगे, अपने मुंह को खोलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। उससे पहले मैं एक वचन आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। गलातियों के नाम से पौलुस का पत्र, दूसरा पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 20। आप सब मेरे पीछे इस वचन को दोहराएंगे। मैं जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह में मुझ में जीवित है। मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। पूरे विश्वास से बोलना है और समझना है इस वचन को। मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ, उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने आप को अर्पित कर दिया। हालेलुया। 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 हमें अपने जीवन को प्रार्थना के द्वारा विश्वास में बदलना है, उसकी संगति करनी है, उस प्रभु के पास आना है और प्रार्थना करना है कि हमारा विश्वास मजबूत हो सके। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। हालेलुया। आप में से कितने जन आज नए हैं इस सत्संग में, जो पहली बार आए हैं? आइए हम सब इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे और इनका स्वागत करते हैं। विशेषकर इनके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आज के इस सत्संग से इनका नया अनुभव हो सके और ये और भी अपने भाई बहन बंधुओं को ला सके। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। तो आइए हम सब प्रार्थना के द्वारा स्तुति आराधना करेंगे और प्रार्थना के द्वारा गीतों को गाएंगे। हालेलुया। गीत गाना किस को पसंद है? सबको पसंद है, ठीक है। सब यहाँ पे बहुत अच्छे सिंगर हैं। अपने आसपास देखिए और उनको बोलिए आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं। हाथ मिला के बोलिए जय यीशु और फिर बोलिए कि आप बहुत अच्छे सिंगर हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपने दोनों हाथों को उठाएंगे। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि हमें अपने मुंह को खोल के उस प्रभु यीशु की स्तुति करनी है। सब लोग अपने हाथों को उठाइए। हमें ये सीखना है और पूरे शर्म नहीं करनी है हमें, ठीक है। जैसे हम प्रभु के सामने, हम यहाँ से निकलेंगे बात कहीं भी जाते हैं, पर प्रभु यीशु के सामने हमें पूरे खुले दिल से कोई शर्म नहीं करनी, क्योंकि हम ये सोच लें मेरे आसपास में किसी को नहीं जानता, मैं सिर्फ उस प्रभु यीशु को जानता हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दोनों हाथों को उठाएं संपूर्ण मन से और इसी शब्द को बार बार दोहराना है। हालेलुया। 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 आइए मिलकर दोहराएं, उस प्रभु यीशु की स्तुति करें अपनी ऊंची आवाज में। सब लोग विश्वास के द्वारा, विश्वास से आइए स्तुति करते रहे। हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति और यीशु की महिमा। हालेलुया। 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 स्तुति यीशु की। हालेलुया।
खटखटाओ तो खुलेगी, स्वर्ग की आंसू से। आइए मिलकर विश्वास के साथ मांगे आज उस प्रभु को ढूंढने अपने जीवन में, अपने परिवार में। आइए मिलकर गाएं, मांगो तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मिलेगी स्वर्ग की आशीष और तुमसे खटखटाओ, मिलेगी स्वर्ग की आशीष पाओगे। प्रार्थना करें, सामने करें, विश्वास के साथ छुटकारा पाने हमेशा। हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करें मिलकर, प्रार्थना करें, वो अच्छा है। छुटकारा मिलकर एक साथ, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आइए हाथों को उठाके ताली बजाएं एक साथ। साथ में मिलकर ताली बजाएंगे उस प्रभु यीशु के लिए। प्रार्थना करो निरंतर। आज हमें प्रार्थना करना है पूरे विश्वास के साथ। आज हम सभी की प्रार्थना को सुना जाएगा प्रभु यीशु के सामने। मिलकर एक साथ इस गीत को गाएंगे। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। करेंगे प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। करनी जल्दी प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना होती है सरल से। करनी जल्दी प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना होती है सरल से। प्रार्थना करें एक साथ। आप सब मिलके गाएंगे। आगे बोलते हैं, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। आंखों को बंद करके प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। दोनों हाथों को रख लेंगे। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें।
जीवन को, अपने सब कुछ को भरने के लिए आइए हम प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा से। ये पवित्र आत्मा हमें हमारे जीवन, हमारे परिवार को पवित्र कर दीजिए। हमें प्रार्थना करना सिखाइए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, ताकि हम छुटकारा पा सके अपने हर बंधनों से, हर बुरी आदतों से, हर बुरे गंदे काम से। आइए मिलकर उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में महसूस करें कि सच में उस पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उतरने वाला है, हमारे बीच में आने वाला है और हम सबको पवित्र करने वाला है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे और हम इस गीत को गाएंगे। और जीवित प्रभु की आत्मा आज हम सब पे उतर आएगी, हमारे सारे बंधनों को, हमारे सारी कमियों को तोड़ दीजिए, हमें गला दीजिए, फिर से हमें एक नया इंसान बना दीजिए। आइए हम अपने आप को, अपनी आंखों को बंद रखें और अपने आप को पूर्ण समर्पित करें उस प्रभु यीशु के हाथों में। मुझ में उतर आ
एक साथ आइए प्रभु यीशु को देखते हुए आराधना करें उस प्रभु की, स्वागत करें उस प्रभु यीशु का। प्रभु से बोले, प्रभु मेरे दिल में आइए, मेरे परिवार में आइए। ये प्रार्थना का समय है, सत्संग का समय है, प्रार्थना का समय है। बहुत सुंदर रूप से हमारे टीम ने भाई दीपक की अगुवाई में हमें स्तुति आराधना में आगे बढ़ाया। हम प्रभु की उपस्थिति में बने रहे, जाने कि प्रभु आपसे प्यार करता है। आपको उसने बुलाया है। आप और कुछ भी कर सकते थे शाम के समय, लेकिन प्रभु ने आपको यहाँ बुलाया है अपनी आशीषों से भरने के, अपनी कृपाओं से भरने के, अपने सब परेशानियों को, सब दुखों को, अपनी हर चिंता को प्रभु के सामने समर्पित करें। मेरे पीछे दोहराए, हे प्रभु यीशु, मैं अपना जीवन तेरे सामने समर्पित करता हूँ। मेरा जीवन तेरा दान है। हे प्रभु यीशु, अपनी इच्छा के अनुसार मुझे जीना सिखा।
वचनों से मुझे भर दे। हे प्रभु मैं वचन की रोशनी में जी सकूं, ये कृपा दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए माँ मरियम से एक और बार प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा से हो, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हमारे सत्संग में जो लोग आ जाना चाहते थे लेकिन नहीं आ सके किसी भी कारण से, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा से हो, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे आस पड़ोस में जो लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते, प्रभु से दूर है, हमारे परिवार में सदस्य हैं जो प्रभु से दूर हैं, उन सब लोगों को जो प्रभु से दूर हैं, प्रभु के प्यार को नहीं पहचाने हैं, उन लोगों को याद करें। माँ मरियम के विमल हृदय में उनको स्थापित करें कि माँ मरियम उनके लिए प्रार्थना करें। सब मिलकर प्रणाम मरियम, कृपा से हो, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो। यीशु हालेलुया। मुस्कुरा के आपके बगल में जो बैठे हैं उनको जय यीशु बोलिए। हालेलुया। आज हमारी बहन जब रोजरी करवा रही थी, बहन रूबी रोजरी करवा रही थी, तो आप लोगों को बोला कि माला निकाल के हाथ में पकड़ो, है ना। बहुत अच्छा लगा मुझे तो सुनकर, क्योंकि कितने लोगों के पास ये रोजरी माला है, हाथ खड़े करें। करीब करीब सभी लोगों के पास है ना। जिन लोगों के पास नहीं है, आपने रोजरी माला खरीदना है, आशीष कराना है फादर से, अपने पास हर समय रखना है। जो पहन सकते हैं पहने रहे, दूसरे लोग नहीं पहन सकते अपने जेब में रखें, अपने पास रखें। क्यों? ये एक हथियार है। अगर आप रोजरी प्रार्थना करना सीख गए हैं, आपने अगर रोजरी करना सीख लिया है, आपका परिवार ईश्वर के कृपा से दूर नहीं रहेगा। मैंने क्या कहा? अगर आपने रोजरी करना सीख लिया है, आपका परिवार ईश्वर की कृपा से दूर। हालेलुया। सबको सीखना है, छोटे हो बड़े हो, पुरुष हो स्त्री हो, जो भी हो। आप यहाँ पर आए हैं रोजरी माला, इसलिए हम लोग सत्संग में शुरुआत में रोजरी करते हैं ताकि आपको पता चले। पूरा रोजरी करने का समय नहीं है, लेकिन आपने रोज रोजरी प्रार्थना करनी है। हालेलुया। इसके लिए प्रभु से कृपा मांगे, और जो लोग नहीं जानते हैं सीखें। किताबें आपको दिया गया था, किताब जिनके पास नहीं है अगली बार ले लेना, आप लोग किताब ले लेना और पढ़ के रोजरी प्रार्थना कैसे करना है सीखना है, और रोज प्रार्थना करना है। अगर आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु की कृपा आपके परिवार में बनी रहेगी। हालेलुया हालेलुया। क्या होता है जब हम माँ मरियम को बुलाते हैं? जब हम माँ मरियम को बुलाते हैं, माँ मरियम से हम कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कर, तो माँ मरियम हमारे परेशानियों को, हमारे परिवार के दुखों को, तकलीफों को, सबको हमें बताने की जरूरत भी नहीं है। आप माँ मरियम से प्रार्थना करिए, आपके परिवार की जरूरतें माँ मरियम खुद देखेगी। हालेलुया हालेलुया। मैं फिर बोलता हूँ, माँ मरियम देवी नहीं है। हमारे एक ही ईश्वर है, वो है पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा। त्रित्व ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। यीशु मसीह जो इस संसार में, पुत्र ईश्वर जो इस संसार में मनुष्य के रूप में जन्म लिए,
किसके द्वारा जन्म लिए? मां मरियम के द्वारा। हमारी तरह एक मनुष्य है मां मरियम, लेकिन ईश्वर ने उनको चुना। हजारों करोड़ों स्त्रियों में से एक को चुना, क्योंकि प्रभु ने उनको योग्य पाया। प्रभु की कृपा में वो योग्य बनी कि ईश्वर ने उनको चुना ताकि वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की मां बन सके। ये बहुत बड़ी कृपा ईश्वर ने उनको दी। वो पूरा जीवन, कलीसिया कैथोलिक कलीसिया विश्वास करती है, पूरा जीवन प्रभु की कृपा के कारण बिना पाप के जी। उसके जीवन में एक भी पाप नहीं था। तो पाप में फंसे लोग, अगर आप दलदल में फंसे हुए, कीचड़ में फंसे हुए, दलदल में आपके गले तक दलदल है, आपको अगर दलदल में से निकलना है तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? आप दलदल में यहां तक फंसे हुए, क्या करना होगा? प्रार्थना की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं दलदल में फंस गए। पहली चीज मांगना पड़ेगा। कैसे मांगोगे? हाथ से नहीं, मुंह से मांगोगे, है ना? आप चिल्लाओगे बचाओ बचाओ करके आप चिल्लाओगे। ये क्या है? प्रार्थना है, प्रार्थना है। दूसरा, एक आदमी भी दलदल में फंसा पड़ा हुआ है यहाँ पर, वो आपकी पुकार सुनता है, वो आपको बचा सकता है? बचा सकता है कि नहीं बचा सकता? नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि वो भी दलदल में फंसा है। वो सहायता करने जाएगा तो दोनों पूरे के पूरे। तो कौन बचा सकता है? जो बिना पाप के, जो कीचड़ में दलदल में नहीं फंसा है, वही बचा सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में जब आए तो बिना पाप निष्पाप ईश्वर के पुत्र संसार में आए, और उनके आने के लिए मां मरियम अगर पाप होती तो उनके जीवन में पाप होता, तो वो पाप की परछाई यीशु में पड़ जाती। इसीलिए ईश्वर ने बड़े कृपा से उसको बनाया। इसीलिए बाइबल में हम पढ़ते हैं कि वो मां मरियम कैसी है? क्या बोलते हैं हम लोग? कृपा से पूर्ण। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, कृपा से भरी हुई। हम सबको कृपा मिली थी, हम सबको कृपा मिली है। बपतिस्मा जिन लोगों ने ग्रहण किया, सबको कृपा मिली है। सत्संग में जो लोग आ रहे हैं, ईश्वर कृपा दे रहे हैं, लेकिन हम कृपा से भरे हुए नहीं। कृपा है और थोड़ा थोड़ा पाप भी है, मिले जुले हुए। लेकिन ईश्वर हमको बुलाता है किसके समान बनने के लिए? मां मरियम के समान, कृपा से पूर्ण। तो अगर आपके जीवन में परेशानी है, तकलीफ है, दुख है, बीमारी है, पाप का बंधन है, कुछ ऐसे पाप के बंधन हैं जो आप किसी को बता नहीं सकते, लेकिन आप जानते हैं कि ये आपके विनाश का कारण है, मैं आपसे कहता हूँ आज से आप मां मरियम से प्रार्थना करिए, मां मरियम से बोलिए, इस गांठ को मेरे जीवन से खोल दो, इस बंधन को मेरे जीवन से खोल दो। मां मरियम को बोलिएगा, आजमा के देखिए, मां मरियम आजमा के देखिए। प्रार्थना अगर आप मां मरियम से करते हैं, जो परिवार में मां मरियम का प्रार्थना है, वो परिवार टूट नहीं सकता, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ। इसीलिए आज आप सत्संग में आ रहे हैं, आप यीशु में विश्वास करते हैं, आपके परिवार में कोई और विश्वास नहीं करता, कोई बात नहीं, आप शुरू करिए प्रार्थना करना। आपके द्वारा वो कृपा दूसरे लोगों के जीवन में आएगा। प्रतीक्षा करना है, विश्वास के साथ प्रार्थना करना है, प्रार्थना में बने रहना है, ये सब बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हम सिर्फ सत्संग में इसलिए ना आए ताकि हमें चंगाई मिल जाए, आशीष मिल जाए। अच्छी बात है आशीष मिलना, आशीष परमेश्वर क्यों देता है, चंगाई क्यों देता है? ताकि हम विश्वास में आगे बढ़े। विश्वास में आगे बढ़ के क्या करना है? सिर्फ हमें एक अच्छी नौकरी के लिए नहीं, अच्छे घर के लिए नहीं, अच्छे रिश्ते के लिए नहीं, उससे भी बढ़कर ईश्वर हमारी आत्माओं को बचाना चाहता है, हमारी आत्मा को बचाना चाहता है, हमारे परिवार के हर सदस्य को ईश्वर बचाना चाहता है। यीशु कितना बड़ा प्रतिज्ञा करता है हमसे। प्रेरित चरित्र 16वें अध्याय 31वें वचन में, प्रेरित चरित्र 16वां अध्याय 31वां वचन, एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 31, तुम यीशु मसीह में विश्वास करो, तुम और तुम्हारा परिवार मुक्ति प्राप्त करेगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने कही। तुम विश्वास करो,
जरूरी नहीं प्रभु ने कह रहा है पूरा परिवार को विश्वास करना पड़ेगा, नहीं। प्रभु कहता है तुम एक व्यक्ति अगर विश्वास करोगे, तुम्हारे विश्वास की रोशनी प्रभु की कृपा से दूसरे परिवार के सदस्यों में पड़ती जाएगी। अगर आप विश्वसनीय हैं, आप बने रहना है विश्वास में। तो प्रभु ने अगर आपको सत्संग में बुलाया है, एक बार अगर बुलाया है, आप विश्वसनीय रहना है प्रभु के साथ। प्रभु से बोलना है, प्रभु मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, मैं कमजोर हूं, मुझ में कमियां हैं, मैं गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, मैं डांट देता हूं, मैं चिल्ला देता हूं, ये सब कमी कमजोरी है। अपनी कमी कमजोरी की ओर नहीं, उस प्रभु की ओर देखना है और प्रभु की प्रतिज्ञाओं की ओर देखना है। प्रभु कहता है तुम विश्वास करो, तुम और तुम्हारा पूरा परिवार मुक्ति प्राप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो विश्वास हमारे अंदर अडिग होना है, ये हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए कोई हमारे हृदय से विश्वास निकाल ना सके। ये विश्वास आपके अंदर होना है, अगर मैं विश्वसनीय बनी रहूं, मैं विश्वसनीय बना रहूं, तो मेरा परिवार मुक्ति प्राप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर सिर्फ इस जीवन के लिए आशीष नहीं देता है, अनंत जीवन के लिए। मरने के बाद भी ईश्वर चाहता है कि हम उसके साथ बने रहें, लेकिन हमें इस जीवन में तय करना है कि मैं ईश्वर के साथ रहेंगे या ईश्वर से दूर रहेंगे। ईश्वर जबरदस्ती नहीं करता है। अपने जीवन भर अगर ईश्वर यीशु के पीछे चलने की कोशिश की तो मृत्यु के बाद या यीशु के पास ही जाएंगे। लेकिन अगर इस जीवन में आपने अपनी मर्जी की, प्रभु की मर्जी नहीं पूरी की, आपने अपनी मर्जी की, तो मृत्यु के बाद कैसे हम ईश्वर के पास जा सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करना है भाई। हमारे परिवार के जो सदस्य यीशु को नहीं जानते हैं, नाम लेकर उनको माँ मरियम के पास लाना है और बोलना है, माँ मरियम, मेरा ये भाई, मेरा ये बेटा, मेरा ये पति, मेरी बहन, मेरी चाची, मेरा ये चाचा, मेरे ये रिश्तेदार प्रभु तुझसे दूर है, पाप में है, बंधन में है, परेशानियों में है, दुख में है, प्रभु ये तुझसे दूर जा रहा है। माँ मरियम, इसको जिस प्रकार से तू मुझे लेकर आई माँ, इनको भी लेकर प्रार्थना करना है। समय लग सकता है, लेकिन प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। हर प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। कोई भी एक प्रार्थना भी आप जो बोलते हैं वो खाली नहीं जाता है भाई, ये विश्वास आपका होना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रार्थना के लोग बनना है। प्रार्थना के लोग आशा के लोग, आशा है उनके अंदर, निराश नहीं होते। परेशानियां सबके जीवन में आएंगी भाई। मैं जो स्टेज में खड़ा हूं, आप जो बैठे हैं, आप सबके जीवन में परेशानी आएंगी। जब तक हम जीवित हैं परेशानी आएंगी। यीशु ने कभी नहीं बोला कि मैं परेशानियों को खत्म कर दूंगा। यीशु ने कहा तुम धारस रखो क्योंकि मैंने संसार पर विजय प्राप्त किया। हालेलुया, हालेलुया। तो परेशानियों का सामना करने के लिए हमारे अंदर बल कैसे आएगा? बल आएगा जब हम प्रार्थना में बने रहते हैं। नहीं तो परेशानी आएंगे तो हम भटक जाएंगे। हम यीशु के पास आते थे, कोई और किसी और चीज के पास चले जाएंगे। आप अगर यीशु के पास आते हैं, पूरा भरोसा प्रभु यीशु में रखना है। कई लोग सत्संग में आते हैं, हम देखते हैं कि उनका उस दिन का भरोसा यीशु के पास होता है। बुधवार के दिन सत्संग में भाग लेने चर्च आते हैं, अगले दिन पता नहीं कहां जाते हैं। ऐसे नहीं होना है। विश्वसनीय बने रहते, विश्वसनीय बने रहते, है ना। एक को अगर आपने पकड़ा है, वो विश्वसनीय है, वो जीवित है, आप उस पर भरोसा करें। परेशानी आती है, आप किसी और चीज के पीछे मत भाग जाइए। अगर हम भाग गए तो हमने बहुत बड़ी बेवकूफी की, क्योंकि हम यीशु उस दुकान की तरह नहीं है। इस दुकान में नहीं मिला तो दूसरे दुकान में जाकर पूछ लिया, नहीं। यीशु अगर आपको नहीं दे रहा कुछ चीज, आप मांग रहे हैं, तो यीशु से बोलना है, प्रभु अगर आप नहीं दे रहे तो मुझे वो स्वीकार करने की कृपा दीजिए, क्योंकि वो भला है, वो अच्छा है, उसकी योजनाएं अच्छी हैं, वो कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। यीशु के बारे में क्या कहते हैं? लूकास के सुसमाचार 4 अध्याय 22वें वचन में लिखा है,
लूकस का सुसमाचार 4 अध्याय 22वां वचन, उसके मुख से जो शब्द निकलते थे वो मनोहर थे, सुंदर थे। जिसके वचन सुंदर है, जिसने अपने मुंह से कभी गलत नहीं बोला, वो आपके लिए कैसे गलत कुछ कर सकता है? हालेलुया, हालेलुया। यीशु में अडिग विश्वास होना है, अडिग विश्वास होना है। परिस्थितियां कुछ भी आ जाए, बीमारियां कुछ भी आ जाए, दुख के कुछ भी आ जाए, आपने कहना है मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ, वो मेरा उद्धार करेगा। और वो सच है भाई बहन। पृथ्वी आकाश टल जाए तो टल जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा, कभी नहीं टलेगा। मरकुस का सुसमाचार 13वां अध्याय 31वां वचन, मार्क 30:31। पृथ्वी आकाश टल जाए तो टल जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। इसलिए हमें प्रार्थना में बने रहना, विश्वास में बने रहना। और आप विश्वास में बने रहेंगे तो उसका उत्तर परमेश्वर देगा। देर लग सकता है, लेकिन उत्तर देगा। मैंने कुछ समय पहले सत्संग में बताया था एक बच्चे के बारे में जिसका नाम है पीयूष। किसी को याद है? आरएमएल अस्पताल में पड़ा हुआ है। कितने समय से? 2.5 साल से। आज मुझे उस बच्चे को देखने का बहुत बड़ा सौभाग्य मिला। वो बच्चे को आप देखेंगे तो आप बोल नहीं सकते वो बीमार है। मैंने फोटो खींचा, किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ भी आज नहीं हो पाएगा, किसी दिन मैं दिखाऊंगा। वो बच्चा वहां पड़ा है, उसकी आंखें खुली है, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। क्या हुआ है उसको? एक पागल कुत्ते ने काटा और सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला। 2.5 साल हो गए, 2.5 साल अस्पताल में। सरकारी अस्पताल है, इसीलिए रखा हुआ है उसको। उसकी माँ को आप देखेंगे, उसकी माँ को देखिए, माँ का नाम है गीता। गीता को आप देखेंगे, बहुत कम मैंने उसको रोते हुए देखा है। आज जब हम लोग उधर गए तो इतनी खुश, इतनी चीजें बता रही है उस बच्चे के बारे में। वो बच्चा बोल नहीं सकता है, वो आंखें खुला हुआ है लेकिन आंखों से देख नहीं सकता है। माँ बात कर रही है, ये समझ में नहीं आता कि माँ की बात सुन पा रहा है कि नहीं, कुछ नहीं पता है। वो बच्चा ऐसे पड़ा हुआ है, उसको बार बार उसको बदल बदल कर, उसके 2.5 साल से पड़ा है, लेकिन उसकी पीठ में छाले नहीं होने दी उस माँ ने। माँ कहती है डॉक्टर नहीं देखते इसको, मैं देखती हूँ, मैं देखती हूँ। और उस औरत में, मैं बोला 2.5 साल से कोई अस्पताल में रह रहे हैं, आप उस औरत को देखकर नहीं बोल सकते कि अस्पताल में रहती है। मैंने उससे पूछा, अरे बहन कैसे सोती हो? बोलती कि रात को मैं इसको थोड़ा सता देती हूँ, मैं साइड में लेट जाती हूँ। आईसीयू में रहती है वो औरत। बोले फिर हमको ले जा रही है, जैसे आप किसी के घर जाते हो तो घर की चीजें दिखाते हैं, कमरे दिखाते हैं। वो मेरे को बोले भैया इधर आओ, मैं दिखाती हूँ अपना सामान कहाँ है। सीढ़ियों में ले गई, सीढ़ियों में 2 बैग है, बैग उसने कोने में रखा हुआ है। वो कहते हैं मेरा सामान यहाँ है, मेरा बच्चा अंदर है। मैंने उस औरत को देखा, मेरी आंखों में मेरे को दुख हुआ। मैंने प्रभु से बोला, प्रभु क्यों इस बच्चे को आपने ऐसा रखा? हम नहीं जानते, कुछ चीजें हमारे समझ से परे हैं। हमने प्रार्थना किया उसके लिए, मैंने प्रभु से बोला, प्रभु इस औरत के लिए, इस माँ के लिए जो 2.5 साल से उसका पति उसको छोड़ के चला गया, क्योंकि पति झेल नहीं पाया ये सब परेशानी, उसने छोड़ दिया, उसको शादी करके वो अलग रह रहा है। गाँव में उसके बच्चे, उन बच्चों के पास वो नहीं जा सकते, क्योंकि कह रही है इस बच्चे को मेरी अभी जरूरत है, जो बोल भी नहीं सकता, कुछ उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। 2.5 साल से पड़ा है। अब सोचिए इस बात के बारे में। देखो क्या है, कैसा बड़ा वरदान परमेश्वर ने इस औरत को दिया है। वो कहती है ये खड़ा होगा बाबा, ये खड़ा होगा, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु इसको करेगा, प्रभु इसको करेगा। नहीं भाई बहनों, हमारे जीवन में परेशानियां हैं, मैं जानता हूँ आपके जीवन में बहुत परेशानियां हैं, लेकिन जब हम गीता को देखते हैं तो हमारी परेशानियां बहुत छोटी लगती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके पास कमाने का कोई जरिया है, वो दुकान लगाती थी, सब्जी बेचती थी, 2.5 साल से कोई काम नहीं किया। कैसे उसका गुजारा होता है मैं नहीं पता। रोज चर्च आती है, रोज दोपहर को आती है, सुबह सब अस्पताल में रहेगी, दोपहर को आएगी, 2-3 घंटे प्रभु के सामने रोती, जो है ना प्रभु के सामने रोती है। वहां पर प्रसाद रखा होता है गोल्डन कलर चर्च में, रोज आती है।
समझ सकते, उसके राहों को नहीं पहचान सकते। वो क्या कहती है? वो कहती है जिस दिन पीयूष ठीक हो जाएगा ना भैया, हम दोनों गांव-गांव जाएंगे और यीशु के बारे में बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो ये नहीं बोली कि मैं उसको बहुत बड़ा पढ़ा के बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा, होगा उसके मन में ख्वाब, लेकिन वो कहती है गांव-गांव जाएंगे भैया और यीशु के बारे में बोलेंगे। बच्चे को देखेंगे, आप नहीं बोल सकते कि वो उठा नहीं है बेड से, वो मुंह चलाता है, मुंह ऐसे से हिलाता है, आंख खोल के ऐसे ऐसे करता है, आंखों में रोशनी नहीं हो मांगे थे, आप छू लो उसको पता नहीं चलता है, लेकिन सांस चल रही है, सब कुछ बड़ा हो रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी वेट बढ़ रही है, सब कुछ चल रहा है, बॉडी पूरा, बॉडी में जो हम लोग ने मॉनिटर लगे होते हैं आईसीयू में, सब मॉनिटर परफेक्ट। हालेलुया। जीवन के कुछ रहस्य है भाई जो इस प्रभु से जानता है। क्यों उस बच्चे को, उस माँ को इस प्रकार से रोक रखा है, नहीं जानते। हो सकता है कि उस माँ की प्रार्थना द्वारा परमेश्वर कई सारे आत्माओं को बचा रहे हैं, आप नहीं जानते। वो उस बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही है, लेकिन उस माँ के दुख को परमेश्वर अपने क्रूस के दुख के साथ जोड़कर हजारों आत्माओं को बचा रहे हैं। आपके जीवन में जो दुख है ना, उसको बेकार मत जाने दीजिए। आपका दुख सिर्फ आपका नहीं है, उस दुख को जब आप क्रूस के साथ जोड़ देते हैं, वो दुख दूसरों के लिए मुक्ति का, कृपा का, आशीष का जरिया बन जाता है। दुख को लेकर व्याकुल होकर परेशान नहीं होना है, यीशु के क्रूस के साथ जोड़ देना है, क्योंकि यूं क्रूस के साथ जुड़ा हुआ हर चीज कृपा में बदल जाता है। शायद ये माँ के दुख को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा होगा, हम नहीं जानते। जब प्रभु का दिन आएगा, हम ये संसार खत्म हो जाएगा, हम प्रभु के राज्य में होंगे, स्वर्ग राज्य में होंगे, तो हम पहचानेंगे कि गीता का दुख, इस 2.5 साल का दुख में कितने सारे आत्माओं को परमेश्वर ने जीत लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन की तंगी, जब आपके जीवन में कमियां आती है, उदाहरण के तौर पर आपका कर्जा है और आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, सिर्फ अपने कर्जे के लिए नहीं भाई बहनों, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो कर्जे आपसे ज्यादा कर्जे में, 10 ऐसे लोगों के लिए, 20 ऐसे लोगों के लिए प्रभु से बोले, प्रभु कितने लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूं? प्रभु बोलेगा 20 लोगों के लिए प्रार्थना करो। उन 20 लोगों के लिए भी आप प्रार्थना करिए, तो क्या हुआ? आपका कर्जा सिर्फ आपका नहीं, दूसरे लोगों के लिए कृपा का जरिया बन गया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु आपको बुलाता है, इसीलिए कई बार प्रभु आपके दुखों को खत्म नहीं करता है। आपके बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, आपका दुख है, आपकी व्याकुलता है, आप टेंशन से पागल हो रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। प्रभु से बोलना है, प्रभु मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, ऐसे कितने सारे बच्चे संसार में हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही। प्रभु मैं उन सबके दुखों को तेरे क्रूस के साथ जोड़ती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। क्या होगा? आपके दुख को परमेश्वर ने अपने क्रूस के साथ ले लिया और हजारों के लिए कृपा का कारण बना। आपको नौकरी नहीं है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनकी नौकरियां नहीं है। आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, कहना नहीं मानता है, उन सब माता पिताओं के लिए प्रार्थना करें जिनके बच्चे आपके बच्चे की तरह हैं। दुखों को हमने प्रभु के राज्य में बोना है, ये बीज है बल्कि। इस बीज को जब हम बोएंगे, ये अंकुरित होगा, समय लगता है, और उसके बाद फल उत्पन्न करेगा, दुख के नहीं, कृपा के, आशीष के फल उत्पन्न करेगा, और एक फल नहीं, हजारों फल उत्पन्न करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे दुखों को वेस्ट मत होने दीजिए, वेस्ट मत होने दीजिए। जो आपका दुख है, प्रभु को बोलिए, प्रभु इस दुख के द्वारा आपने मुझे आपके पास रखा है, मैं अपने लिए और दूसरों के लिए जो इस दुख में है प्रार्थना करता हूँ। कुछ भी चीज, आपके पैरों में दर्द है, उस दर्द को चढ़ा दीजिए, बोले प्रभु मेरे साथ समान कितने सारे लोग होंगे जो पैरों के दर्द से व्याकुल है, परेशान, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आपके परिवार में झगड़ा है, बोलिए प्रभु मेरे परिवार में झगड़ा है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ तुझे। मैं उन परिवारों के लिए प्रार्थना करती हूँ जहाँ पर रोज झगड़ा होता है, प्रभु शांति नहीं है, उन परिवारों को समर्पित करता हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करना शुरू करिए, आप देखेंगे कृपाओं की आशीष आपके परिवार
हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं कह रहा था रोज़ी बोलना सीखना है, सबको सीखना है। परिवार में अगर आप यहाँ 2 या 3 लोग सत्संग में आते हैं एक ही परिवार से, आप लोग एक साथ मिल बैठकर आपने रोज़री बोलना है, सीखना है। गलतियां होंगी कोई बात नहीं, लेकिन सीखना है, बोलना है। माँ मरियम से बोलना है, खाना खाने से पहले माँ मरियम हम रोज़री चढ़ाएंगे आपको। जब आप ये करने लगेंगे, आप देखेंगे कृपाएं आपके परिवार में आ रही है। अगर आप ज्यादा समय है आपके पास, आप व्यक्तिगत रूप से भी रोज़री करें। दूसरों के लिए जो नहीं कर पाते उनके लिए भी प्रार्थना करें। बहुत सारी आशीष आपके परिवार में आएगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई सत्संग में आया था, बहुत सारा दुख लेकर, दिल में बहुत दुख था, लेकिन यहाँ पर स्तुति आराधना और इतने समय प्रभु के सामने बैठने के कारण आपका दिल का दुख, जैसे आपको महसूस हो रहा है, जैसा हल्का हो गया। कौन है कितने लोग जो दिल का दुख महसूस कर रहे थे और अभी हल्का महसूस कर रहे हैं? 3-4 लोग, 4 लोग। तो प्रभु हमारे बीच में, किसी के पैरों के एड़ी में, लेफ्ट पैर के एड़ी में बहुत दर्द था, आपको प्रभु आपको छू रहे हैं, आपके पैरों को चढ़ाई दे। विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। प्रभु हमारे बीच में जीवित है, हमको उस प्रभु पर भरोसा रखें। हालेलुया। नौकरी नहीं है, ऐसे लोगों को प्रभु आशीष दे रहे हैं। नौकरी नहीं है या नौकरी में आप बदलना चाहते हैं अपनी नौकरी को, ऐसे लोगों को प्रभु इस समय, हम लोग जब वचन सुन रहे थे, प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। जब आप रोज़री अपने हाथ में पकड़ते हैं तो आप सच में माँ मरियम का हाथ ही पकड़ते हैं। इसीलिए जब आप रास्ते चलते हैं, मैं देखता हूँ हमारी मिनी दीदी जब चर्च आती है, मैं देखता हूँ उनके बाएं हाथ में रोज़री होती है। वो अकेले चल रही है, लेकिन हाथ में रोज़री होता है, बोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार आपने माँ मरियम के प्यार को चख लिया तो आप रोज़री बार बार बोलेंगे। माँ मरियम से बोलना है, माँ मरियम आपको प्यार करने के लिए। माँ मरियम को जो प्यार करता है ना, वो यीशु को ही प्यार करेगा। माँ मरियम कभी भी हमें यीशु से दूर नहीं ले जाएगी। इसलिए बड़े भरोसे के साथ माँ मरियम के पास हमें जाना है, अपनी ज़रूरतों को बताना है, रोज़री प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बच्चा जो रात में कुछ देखकर या सुनकर डर गया था, उसके अंदर डर बैठ गया है। ऐसे बच्चे को प्रभु आजाद कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर हो या नहीं हो, या माँ प्रार्थना कर रही हो, पिता प्रार्थना कर रही हो, प्रभु एक बच्चे के डर को दूर कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया। आइए हम वचन की घोषणा को समाप्त करेंगे, माँ मरियम से प्रार्थना करेंगे और उसके बाद गवाहियों को सुनेंगे, उसके बाद आगे की प्रार्थना होगी। सभी लोग एक साथ मिलकर प्रणाम करिए। प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे ये सब दुनिया। प्रार्थना करें हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो गई। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर सबों को जय यीशु। आइए गवाहियों को सुनेंगे। जो लोग गवाही देना चाहते हैं कृपया करके आगे आ जाए और गवाहियाँ लिखेंगे। सबको जय यीशु। मेरे ना हस्बैंड की नौकरी में ना थोड़ा दिक्कत आई थी महीने से, और वो संडे बुलाते हैं, बट हम चर्च भी आते हैं तो हम चर्च नहीं छोड़ सकते। तो इस वजह से हमने थोड़े बाइक में ना
इस बात के पीछे। तो फिर परमेश्वर ने आज मुझे नाइट ड्यूटी लगी थी, तो मैंने माता मरियम से प्रार्थना करी थी, माँ मरियम मेरे हस्बैंड की नौकरी मतलब रात को लगे, बस वो जल्दी आ गए घर में, तो वो 10 बजे तक छोड़ देंगे। परमेश्वर का धन्यवाद। मेरी बहन काफ़ी छोटे अपने से कमरे थी, उसके डेंगू हो गया तो उसके अंदर से जागरूक रह गई गले की। तो फिर डॉक्टर ने खून चढ़ा दिया। जैसे खून चढ़ाया उसको पेट की 4 नस पड़ी, उनका पूरा पेट भर गया। उसने हरियाणा से बुलाए, मैं कुछ नहीं किया। हमारे 4-5 भाई अब गए जान, तो मैंने पता लगा, मैंने प्रार्थना करी 3 घंटे। मैंने कहा बचे नहीं किया, वैसे प्रार्थना करके देखती हूँ। मैंने बहुत विश्वास था, मैंने 3 घंटे प्रार्थना करी। डॉक्टरों का पता नहीं क्या आया दिमाग में, उसका प्रेशर कर दिया पेट का 2.5 घंटे 3 घंटा। फिर उसको 4 बजे होश आई। उसने यीशु को माना, बहुत बहुत चंगाई थी, बहुत बहुत चंगाई थी। ये यीशु को माना। मैं वहाँ पर ड्यूटी जाती है ना, तो वहाँ पे एक आंटी हमारी खाना बनाते हैं। पिछले साल उनके बारे में मुझे बोला था। फिर बुधवार को जो हुआ था मैंने बोल दिया था। फिर बृहस्पतिवार भी मैं ड्यूटी गई, वो भी आई यीशु में। तो मैंने उससे पूछा, अम्मा आप ठीक हो? तो वो बोल करके ऐसे बोला। मैंने क्या हो गया? तो पैर सिर पे बहुत भारी लग गए और धुंधलापन देख। तो फिर मैंने कहा हाँ बैठ जाओ। फिर बैठिए। फिर मैंने ये सिर पे हाथ लगाया और तो प्रार्थना कर रही थी। वो कट्टर वो है, हिंदू है ना, विशाल कलम ही रहते हैं। तो फिर मैंने कहा अम्मा आप बोलते रहो यीशु। मैंने कहा नहीं, मैं यीशु का नाम नहीं बोलूँगी। वो बोल नहीं रहा, और वो तो अपने कार्यक्रम शुरू करे, मैं भी प्रार्थना करे उधरे विष्णु विष्णु विष्णु। और मेरे अपने प्रार्थना करते करते मेरी प्रार्थना कम हो गया। उसके कह रहे तुम्हारा बेटा मिले वो मिले। मैंने कहा अरे मैं इसको क्या बोलूँ? तो फिर मैंने कहा रहने दो, प्रार्थना नहीं करूँगी। मैंने आधी छोड़ दिया। मैंने कहा आंटी आप जाओ, ऐसे ही बना लो। मैंने कहा कैसे हो आंटी अभी? तो हाँ थोड़े आराम मिला है। तो मैंने अपने मन से बाद में उधर जाके मैं प्रे किया। तो फिर वो बना रहे था रोटी। मैंने कहा आंटी आप ठीक हो? हाँ अब तो मैंने धुंधला भी नहीं और सिर में जो भारी था वो भी नहीं है, अब तो बिल्कुल सही हो गया। इसलिए ईश्वर को मैंने धन्यवाद दिया। और एक गवाही है। तो मैंने साइड हो जाना थोड़ा सा, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। खरगोश पाल रखा है। खरगोश के ना तो एक बच्चे हुए थे मरा हुआ, और तो मैंने निकाल दिए। फिर 2-3 दिन हो गए। फिर वो पेट में बहुत उनका दर्द हो रहा है, वैसे करे जा रहे। मुझे समझ नहीं आ रहे क्या हो रहे नहीं हो रहे। फिर यहाँ से जाके बुधवार को मैं गई, तो मैंने कहा ये तो मर जा रहे हैं। फिर वो खाने पीने में कुछ भी नहीं, जहाँ पे बैठे वहीं भी बैठे हुए, कुछ भी नहीं कर रहे, खा भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं। तो फिर मैंने पिता ईश्वर को बोला है पिता ईश्वर ये तुम्हारा दान है, इसका क्या प्रॉब्लम है नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं। आप धरती पर ये हम लोगों को दिया रखे हम लोग के लिए, मुझे नहीं पता परमेश्वर तुम इसको सही कर दो, ठीक कर दो। फिर हम दोनों प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद शाम तक एक बच्चा मरा हुआ फिर निकले गए। फिर ऐसे ही है, कुछ भी नहीं है। फिर मैं ड्यूटी चले गई, उनको प्रार्थना करके क्या कहते हैं पानी छिटक करके चले गई। फिर शाम तक देखा फिर और एक बच्चों और मरा हुआ निकल गए। तो फिर वो बाद में वो थोड़े सब सारे 3 बच्चे हुए। 3 बच्चे निकालने के बाद फिर अभी खा रहे पी रहे, अभी सही है प्रार्थना के बाद ही। जब तक मैं उनके ऊपर प्रार्थना नहीं कर रहे थे ऐसे के ऐसे थे, जब प्रार्थना कर लिए तो बिल्कुल सही है अभी। इसलिए प्रार्थना ईश्वर को धन्यवाद है। मेरी मम्मी की ना ज़्यादा तबीयत खराब थी, तो हम लोग ना यीशु में नए आए थे उस टाइम पे। तो मेरी मम्मी बहुत दवाई लेती थी, तो दवाई कोई लगती नहीं थी मम्मी को। हम तरह तरह के अस्पतालों में लेके गए, कहीं भी असर नहीं होता था। फिर हमने परमेश्वर से दुआ करी कि परमेश्वर जी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपनी मम्मी चाहिए। हमने आराधनाओं में मन लगाया, आज हमारी मम्मी चंगी भली यीशु के नाम से सही है। जय
दिया और मुझे अब गाड़ी के अंदर कैसे खड़े हो गए हमें नहीं पता ना, मैं उस चीज़ को पता नहीं, मुझे उस चीज़ को एहसास नहीं, मैं अभी तक सोच रहा हूँ कि वो हुआ कैसे मेरे साथ में। इतनी तेज टक्कर लगी, गाड़ी को नुकसान हुआ नहीं, ना सवारी को कोई नुकसान हुआ, ना मुझे कोई नुकसान हुआ। गाड़ी का नुकसान तो पूरा कर भी हुआ, लेकिन अगर सवारी का हो जाता तो नुकसान पूरा नहीं होता। इसलिए मैं अपने ईश्वर का अपने पिता परमेश्वर का लाखों करोड़ों धन्यवाद करता हूँ। सितंबर महीने लास्ट में ब्रूनेटा वार्ड ने आराधना के बाद बताया, इधर किसी व्यक्ति का बच्चों को कंप्यूटर साइंस में प्रभु आशीष दे रहे। मैं घर जाके बच्चों को बोला, आज ब्रूनेटा वार्ड ने ऐसे मैसेज बताया आराधना के बाद। तो मेरा बड़ा बेटा तो इंजीनियरिंग कर रहा था, तो दूसरा बेटा भी कंप्यूटर साइंस में था सेंट स्टीफन कॉलेज से। तो अक्टूबर 1 को मेरा बड़ा बेटे का रिजल्ट आया, उसको कंप्यूटर साइंस इंजीनियर में 13 सप्लीमेंट्री था। तो सारा सप्लीमेंट्री क्लियर होगा, मेरा बच्चा पास हो गया। तो यीशु को बहुत धन्यवाद। कल रात को इसने एक स्वप्न देखा था, एक जंगल का और जा रहा था, तो बड़ा सांप को देखा। अभी ब्रदर ने बोला ना, एक बच्चे को सौंपने में डरावा आया, उससे मुक्ति मिला, यही बच्चा है। थैंक यू। मेरे छोटा देवर के ना पुलिस में ट्रेनिंग की बहाली हो रहे थे, फिर मुझे दुख चढ़ावा लगा कि फाइल हो जाएंगे, नहीं इसमें ट्रेनिंग पास हो पाए। फिर मैं सुबह सुबह उठती हूँ, प्रभु को भजन गाती हूँ, गाती गाती हूँ, खूब मन लगा के वहाँ पढ़ती हूँ। फिर प्रो करके मैं प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु आप पर विश्वास किए हैं, मेरे प्रभु मेरे देवर की विनती सुन लीजिए, मेरे जिंदा खुदा आप है, मेरे विनती स्वीकार कीजिए। आज ये मेरे देवर ने पुलिस में बहाली हुई। हेलो सबको जय मसीह की। मैं एक बुधवार की प्रेयर में पहली बार आई हूँ। जैसे ही प्रेयर हो रही थी तो प्रेयर में थे जीजी साहब, बिल्कुल वाइट कपड़ों में, इतने वाइट कपड़े थे, उन्होंने ऐसे करके रोशनी डाली मेरे यहाँ पूरे सीने के अंदर। उनके दरबार में विश्वास करो वो है। जय मसीह की। सभी को जय यीशु। ये मेरी बहन है और 2 हफ्ते से इसकी बहुत तबीयत खराब थी। इसके गले में यहाँ पे गांठ बन गई थी और वो मतलब खत्म नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने प्रभु यीशु से प्रार्थना करी और उन्होंने मेरी बहन को ठीक कर दी। जय यीशु। सभी को जय मसीह की। भाई बहनों को मुझे सभी जानते हैं, बताती हूँ। मेरे भैया की बहुत तबीयत खराब थी, एक महीने से पूरे परिवार को बुखार आ रहा गाँव में। मैंने प्रभु से दुआ करी, मेरे भैया का अच्छा अस्पताल में मेरठ में है। मैंने कभी उससे बातें करी, अभी भी मैं करके आई बातें। मैंने प्रभु से दुआ करी, है मेरे यीशु बाबा, मेरे प्रभु परमेश्वर, मैं तुझे मानती हूँ, मुझे विश्वास है। मेरे भैया को चंगा कर दे। मेरा भैया अकेला है, घर में सभी बीमार है, बदे बहुत सभी परिवार। प्रभु ने मेरे भैया को चंगाई दी, धन्यवाद करती हूँ सभी भाई बहनों को। सभी विश्वास करो, प्रभु ऐसे झूठे नहीं है, मेरे यीशु ऐसे झूठे नहीं है। मेरी माँ मरियम मेरे भैया को चंगा किया, धन्यवाद करती हूँ। जय यीशु। आइए हम सब प्रभु यीशु के करीब आ जाएंगे। जो आगे आना चाहता है आगे आ सकता है। जो लोग प्रभु यीशु के, आइए हम सब प्रभु यीशु के करीब आएंगे। हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे। पूरे विश्वास के साथ आज हम अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के इस वेदी में रखेंगे, इस आराधना में रखेंगे। हम शांति पूर्वक किसी से बात नहीं करेंगे, शांति का माहौल बनाएंगे। हम अपनी आराधना में और आराधना में हम अपने आप को शांत रखें और अपना पूरा ध्यान उस प्रभु यीशु की ओर दें। आइए हम सब उस प्रभु यीशु की ओर देखें। हमारी जितनी भी प्रार्थना है
उस सभी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु का चरणों में समर्पित कर रहे हैं। आज जैसे कि हमें पता चला हम सबको कि हम सबका बेटा जो पीयूष इस समय अस्पताल में हो, आज विशेष प्रार्थना हम करेंगे पीयूष के लिए और विश्वास करते हैं कि वो प्रभु यीशु आज उन्हें चंगा करेंगे। हम विशेष सब मिलकर पीयूष बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके घर वालों के लिए, उनके माँ के लिए प्रार्थना करेंगे जो इतने दर्द के बाद भी उस प्रभु में आनंदित है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और पूर्ण रूप से समर्पित करें अपनी इस प्रार्थनाओं को, अपनी प्रार्थनाओं में उन सभी लोगों को जिन्हें प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है। हम सब मार्कुस 16:18 में पढ़ते हैं, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वह नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनको कुछ हानि नहीं होगी। वे बीमारियों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब सब मेरे पीछे दोहराएंगे, हे प्रभु यीशु, मैं आप पे विश्वास करता हूँ, मैं अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने सभी जनों को, सब कुछ को तेरे चरणों में रखता हूँ। मैं अपने आप को खाली करता हूँ, मुझे चंगा कर दीजिए, मुझे नया जीवन दे दीजिए। मेरी प्रार्थना से, विश्वास से पीयूष बेटे को ठीक कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपनी स्तुति महिमा के द्वारा प्रार्थना करेंगे। सब बातों के लिए, उसकी इच्छाओं के लिए उस प्रभु यीशु की ओर देखते हुए सब मिलकर एक स्वर से स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हम सब तुम आशीष को देंगे। आएंगे और अपने सर को झुकाएंगे और यीशु को गणपन करेंगे। सामने झुकाएं। मांगोगे तो मिलेगा।
हालेलुया